आई ले जाऊंगी, लेकिन बोली संग शंभु ले जाऊं और जग में मिटे शंभु को शंकर का नाम ही मिटा दूंगी। गंगा की धार ब्रह्मा जी ने छोड़ी, गंगा भेंग में आई, गंगा को अपमान आ गया। देखो भाई, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जब वृक्ष में फल लगते तो झुकता है, जिसमें वजन होता है वो झुकता है, वो अकड़े जो सुख हो समझो तो मुर्दा है, फर्क आ जिंदा। लेकिन अकड़ तो मुर्दे की पहचान। 78 में बाढ़ आई थी ना, तो गोंदरा के संत मिल गए, बोले झुकना सीखो। तो गोंदरा झुक गया, कड़ो रन कौन डर पानी निकल गया, झुका रहा। वो 8 दिन की धूप लगी, सुदियों का जो खड़ो और जो ना कड़े हथे ना बड़े बड़े बबूरा मोटे, घरौली से पटके बैठे बरौली हो भेजा कहा नहीं हो कि होटल ने पकड़ी फाड़ के चेला बना के और चूल्हे में बांध के घूरे में फेंक दे। इसलिए कभी किसी से अकड़ो नहीं, रे मन मान गुमान करो ना, हंस बोलो सबसे बानी। वो कौन बड़ी है जनगानी को कौन भरोसो, और ढड़के ओस जैसो पानी। आज गंगा को अपमान आ गया, शंकर जी बोले चली आओ। तभी क्रोध शंभु मन कीना और जटा बढ़ाए शंभु तब। हमें तो चक डालने पर तुम बाट का शैम्पू जब बार बढ़ा, और शंकर जी ने बिना शैम्पू के बड़े बड़ी बात का जटा कर दी। गंगा जी आई, शंकर के जटन में घुसी, रथेन वायु बेगेनम प्रायंती मन धावती। वायु के वेग के समान आई और गंगा जी शंकर की जटन में घुसी। सो शंभु जटन में जाए भलानी, शंभु जटन में जाए भलानी। बीते बरस मार्ग नहीं आरी, बीते बरस मार्ग नहीं आरी। 1 साल हो गई घूमते घूमते, न सेक्टर न चक्रोट न पगडंडी न गढ़वाल। भागीरथ बोले वाह महाराज, कई साल भजन करो तब ब्रह्मा तैयार भय और गंगा जी आए सो तो महीनों रह गई पुरखा जोगे तो तरे। शंकर जी ने जटा न चोदी, तब भागीरथ कर बने नायो शंकर मात जटागार। शंकर जी चले गंगा ले साथ, स्वरपुर एक पताल में रही मही पे एक, और धन धन भागीरथ रख लई अपनी टेक। स्वरपुर में मंदाकिनी प्रभावती पाताल, और गंग कानपुर जानिए तरन तारिणी हार। 3 धाराएं हो गई, प्रभावती गंगा, मंदाकिनी गंगा और मही गंगा। गंगा जी आई, पुरखों को तारा। पर विष्णु पुराण में कथा है, अभी गंगा पुरखों तक नहीं गई। जब गंगा जी पुरखों तक पहुंच जाएंगी, पुरखे तर जाएंगे और गंगा पाताल में चली जाएंगी। फिर पद्म पुराण के उत्तरखंड के 98वें अध्याय में लिखा, कलौ बेत्रवती गंगा। 2 लाख और 8,000 वर्ष होने के बाद बेतवाही गंगा कहलाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, गंगा जी लुप्त हो जाएंगी, पुरखे तर जाएंगे और कलौ बेत्रवती गंगा फिर कलकाल में बेतवाही गंगा कहलाएगी। गंगा जी आई, कहीं कहीं प्रमाण की पुरखे तर गए, लेकिन केवल गंगा के नहाए अकेले में काम नहीं बनता है कि नहीं। तुम सोचो केवल अगर गंगा जी सफर जाओ तो तर जाएंगे। अच्छा बताओ, एक शराब की बोतल गंगा जी में डाल दो, 1 साल के बाद निकालो तो क्या गंगा जल बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो जो बोतल खोल के काग और छोड़ दो, फिर भरो तो गंगा जल। तो शरीर है बोतल और हमारा कर्म है काग। जब तक शरीर रूपी बोतल में अपने कर्म रूपी काग को नहीं बदलेंगे तब तक काम बनने वाला। खूब गंगा जी सपरो। अगर गंगा सपर तुम्हें मुक्ति मिला तो होती ना, तो कानपुर की मछलियां जाने कब बैकुंठ पहुंच जाती रिजर्वेशन में। गंग के नहाए से कौन कौन तर गई, मीन क्यों ना तरी जाको गंग हूँ मैं घर है। केस के मुड़ाए कौन कौन तर गए, गाड़र काय ना तरी जो हमेशा मुड़त है। बाढ़ के रखाए कौन कौन तर गए, गरुड़ काय ना तरो जो को 2.5 हाथ पर है। संघ के बजाए कौन कौन तर गो, और गधा काय ना तरो देखो संग जैसो सुर है। कहते हैं अलखराम तर है वही नर, और जाकी हृदय में दया को भर। कबीर ने भी लिखा, उन्हें यार
अरे दिल की कोठरिया साफ नहीं, दिल की कोठरिया साफ नहीं, तोरे गंगा नहाई का होई तोरे गंगा कपट कतरनी चलती रही, नहीं बजाओ, कपट कतरनी चलती रही, तोरे माला घुमाए का होई। खूब माला भजो, रामा रामा हरे हरे, और चना उखाड़े और खेत में सर के परे परे और रिपोर्ट हो गई 81 में 100 रुपया लग गए। खरे खरे बारे भजन, ऐसे भजन से क्या मतलब। एक बार हम एक जगह गए, मैं होना मोड़ेरा कथा कहने, एक बड़े आदमी थे, राजा महाराज 800 बीघा जमीन थी। मैंने कहा भजन करे करे, बोले महाराज माला नहीं है। सबने एक माला दिया, बोले सबके बराबर माला, सबने 10 माला तोड़ गए, 1000 गुड़िया का माला बना दिया। 1 साल बाद फिर गए कथा कहने, उनकी कहा महाराज माला जपत, बोले हो। मैं कि कितने, बोले 1000 माला। मुझे तो बोलो माला जपने, बोले हो। मैं कैसे माने, करी चलो हमारे संगे। तो ले गए ढोरू बकरी, सुन को एक इंजन लगो तो 200 पावर, सुन माला के करो चौफरो और पुल्ली में पोदाओ और लगाओ हैंडल, और जहाँ चक्की चली सो पुल्ली घूमी, और पुल्ली घूमी सो माला घूमो। कल ओम नमो भगवते पाठ जब बोले गनो पंडित जी क्या माला हो गई। मैं कि तुम जीत गए, हम हार गए। 1 मिनट में कई राउंड काटा। कपट कतरनी चलती रही और तोरे माला घुमाए का होई। और असली भाग और समझ लियो, मात पिता की जिंदा सेवा ना कीनी, तोरे पिंड पर आई का होई तोरे का होई तोरे। जिनकी संपत्ति लेना है उनकी जिंदा में सेवा ना करो, और मरे के बाद में 8 बोरा की शक्कर के लड्डुआ मिठाई बनवाओ, तो क्या उनकी आत्मा में तृप्ति मिलेगी। खूब पिंड पड़ा, कुछ होने वाला नहीं। हमारे जैसे पंडित जी तुम्हें बुद्धू बना दे, 13 गिलास गिलसियाँ ले दे, तुम्हारे 10 रह गए बेवकूफ, वही के बाप था महाराज की पहले तुम्हारे कतार दे। इसीलिए अपने कर्तव्य को याद रखो, तब काम बनेगा। और नहीं काम रखा, कर्तव्य को भूल गए, एक्सीडेंट जब कर लिया फिर हॉर्न बजाए का होई। एक्सीडेंट हो जा फिर हॉर्न बजाओ। इसीलिए अपने आप को संभालना है, तब काम बनेगा। एक बार एक कुआं में 4 कुत्ता गिर के मर गए। गांव के लोग गए, बोले पंडित जी कुआं में कुत्ता गिर के मर गए। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मशीन लगाओ, पानी फेंकवाओ, कन्या खवाओ। मशीन लगाई, पानी फेंकवाओ, कन्या खवाई, और फिर निकालो पानी से जेव को त्यों माखे। काले महाराज तो जेव को त्यों माखन। पंडित जी बोले क्या करो, काले मशीन लगाई, बोले फिर, बोले पानी फेंकवाओ, बोले फिर, बोले कन्या खवाई। पंडित जी बोले कुत्ता कहाँ गए, काले वे तब कुएं में डरे। ये शरीरा कुआ, इसमें 4 कुत्ता है, काम क्रोध मद लोभ। जब तक इन 4 कुत्तों को निकाल के नहीं फेंकेंगे, बहुत बड़े होशियार, धोए काल की बगार, धोए काल की बगार, हीरा जन्म खो रहा, हीरा जन्म खो रहा, हीरा जन्म खो रहा, हीरा जन्म। आगे पीछे लगे 5 चोर, वो तो करते न शोर। 5 चोर कौन है, काम क्रोध मद लोभ मोह। पीछे लगे 5 चोर, वो तो करते न शोर। आयु धन लूटे तू तो करता न गौर, सुता पैर को पसार। संत कहते हो जा होशियार, हो जा होशियार, हीरा जन्म खो रहा, हीरा जन्म खो रहा, हीरा जन्म। हीरा जन्म खो रहा, हीरा जन्म।
इसलिए दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने आप को सुधारेंगे काम बनेगा। भागीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लाए, गंगा का नाम हुआ भागीरथी। अब भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए अश्वक, अश्वक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए एडवेड, एडवेड के पुत्र हुए नल, नल के पुत्र हुए खडबांग, खडबांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अजय। खटवांग दीर्घबाहु सौ रघु तस्मात् प्रजस्वा, अज तो नाम महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग के पुत्र, खटवांग के पुत्र हुए राजा दशरथ। आइए अब हम लोग राम कथा को श्रवण करते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सोते नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार की बात है, महाराज दशरथ अपना प्रतिबिंब में दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे कान के नीचे एक सफेद बाल दिखाई पड़ा है उन्हें। तो दशरथ जी को मन में बहुत ही गलानी हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरी 60,000 वर्ष की अवस्था बीत गई, किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन इस राज्य को संभालेगा। निज दुख सुख सब गुरु सुनाई, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने विचार किया कि मेरी चौथेपन की उम्र आ गई है, फिर परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे मर जाने के बाद इस प्रजा का देखरेख कौन करेगा, इस प्रजा को कौन संभालेगा। तो वह अपने गुरुजी के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महपाला, चरण लगे गरीब ने बिसाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक दिन महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, चरणों में बैठ गए। बोले, प्रभु आप ही बताइए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। तब वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, क्या कहते हैं। धरहु धीर हो ईसुत चारी हो, धरहु धीर हो ईसुत चारी, त्रिभुवन वेद भगत नैकारी। वशिष्ठ जी महाराज मुस्कुराए, बोले, राजन धैर्य धरो, तसल्ली करो। जो व्यक्ति तसल्ली करता है फल भले ही देर में मिले, परंतु मिलता परमात्मा उसे अच्छे से ही खुश कर देते हैं। बोले, महाराज तुम तसल्ली करो, किसी के तो एक एक पुत्र होते हैं, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो त्रिभुवन का के भय का विनाश करने वाले होंगे। अब वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी जी ने भक्ति पूर्वक आहुति दी। इस यज्ञ में स्वयं अग्नि देवता चरु लेकर के खीर लेकर के प्रकट हुए। तो उस चरु को दशरथ जी ने 2 भागों में विभाजित किया। उसका आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और आधे के 2 भाग कर दिए। उसका एक भाग सुमित्रा जी को
और एक कैकेयी जी को दे दिया। सुमित्रा जी का जो भाग था, आकाश में एक चीड़ उड़कर जा रहा था। जैसे ही सुमित्रा जी भाई अपनी खीर को लिए हुए थे तो वह आकाश में चीड़ उड़ उड़ के आया और उनके हिस्से की खीर को छीन करके ले गया। और जो उसके पंजों में खीर थी ना, वह जाकर के उसी समय पर अंजना जी जम्हाई ले रही थी तो वह उनके पंजे से छूट करके सीधे अंजना जी के मुख पर जाकर के गिरी। तो अंजना जी के द्वारा हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुमित्रा जी का चरु तो चला गया तो कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपने चरु के आधे आधे भाग करके सुमित्रा जी को दिए। इसलिए सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए। अब समय आने पर तीनों माताएं गर्भवती हुई और भगवान के प्रकट का समय आया। जोग लगन ग्रह बारे तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु चरण हर्ष चित्त राम जन्म सुख मूल। युग लगन तिथि सभी अनुकूल हो गई। जितने भी चराचर जीव जंतु थे सभी हर्षित होने लगे। नदियाँ सभी स्वच्छ हो गईं। महाराज बहुत ही सुंदर मौसम हो गया। सभी देवताओं अमृत प्रभावित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नदियों में जल नहीं बह रहा परंतु अमृत बह रहा है, अमृत प्रभावित हो रहा है। जिन वृक्षों की ऋतु थी उनमें तो फल आए परंतु जिन वृक्षों की ऋतु भी नहीं थी उनमें भी फूल फल पत्तियां सभी हरे भरे हो गए। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, सभी फूल खिल गए। निर्जल सजल सरोवर भये, निर्जल सजल सरोवर भये, ओपटे प्रक्षाने पल्लव भये। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो सरोवर थे सूखे हुए सरोवर में भी पानी भर गया, जल की वर्षा होने लगी। रिमझिम रिमझिम पानी बरसता है। जितने वृक्ष कटे हुए थे वो भी हरे भरे हो गए, उनमें भी फूल फल पत्ती सज्जलित होने लगे। भगवान के लिए प्रकृति भी सज्जलित हो गई। भगवान के अवतार के समय आया। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सुखल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शुक्ल पक्ष के बाद का महीना है नवमी तिथि। भगवान के परम प्रभु का प्रकट होने का समय आया है। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अक्षित मुहूर्त हो गया है। दोपहर के समय 12 बज चुके हैं। मध्य दिवस होने के कारण बहुत ही सर्दी पड़ रही है और ना ही अधिक धूप है। सबके प्रिय समय है। बहुत ही सुंदर मौसम छा गया, बादल छा गए, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। अब देवता लोग भगवान की गर्भा स्तुति करते हैं। आइए हम सब लोग भी भगवान की गर्भा स्तुति करते हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हरि सिद्ध महतारी, मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी।
गया